स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे कैनन EOS R10 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये समझिए कि कैनन ने अपना स्टार्टर कैमरा रिलीज कर दिया है EOS माउंट के लिए, मतलब आर माउंट के लिए। तो ये समझिए स्टार्टर मतलब एकदम सबसे सस्ता एंड का, जैसे कि हम लोग आपका DSLR वाले लाइनअप में EF माउंट जब चलता था तो उसमें जैसे 800D हो गया, कैनन 80D हो गया, उसी टाइप का इक्विपमेंट यहाँ पे उतारा जा रहा है। और ये एक सब कैटेगरी है आर माउंट के अंदर, मतलब आर माउंट का फुल फ्रेम कैमरा आता है, आर माउंट का फुल फ्रेम लेंस आता है, उसके अंदर एक बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स कंपैटिबल का इक्विपमेंट निकाला जा रहा है, जिसमें क्रॉप सेंसर उतारा जाएगा और लेंस का एक नया पाइपलाइन खोला जाएगा, जैसे RFS कहा जाएगा। ये क्रॉप सेंसर लेंस रहेगा और ये क्रॉप सेंसर लेंस अगर आपको जरूरत पड़े तो आप फुल फ्रेम में लगा सकते हैं। मतलब फॉर्मवेयर डिटेक्ट कर लेगा और सेंसर को क्रॉप करके दे देगा फोटो। मतलब अगर किसी को ढंग से नहीं पता तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो मतलब क्रॉप सेंसर के तौर पर यूज करना फुल फ्रेम को। तो ये बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स कंपैटिबल है। और इसका सीधा मतलब होता है कि कैनन अब M सीरीज को प्यार से हटा देगा, चुपके से हटाएगा, एक बड़ा अनाउंसमेंट नहीं करेगा लेकिन प्यार से हटा देगा। इस पे उतारने का सीधा मतलब वही है कि M जाने वाला है। और दो कैमरा उतारा गया है, R7 और R10। R10 के बारे में हम लोग आज बात करें, अगले हफ्ते R7 के बारे में बात करेंगे। R10 लोअर एंड है, R7 हायर एंड है। और इसका मेन गोल क्या है, मतलब कंपनी इससे मतलब क्या अचीव करना चाहती है। कंपनी चाहती है कि लोग आर माउंट में घुसें। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि सोनी आज के टाइम में काफी बड़ा मार्केट मतलब कैप्चर करके बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि टडा एक दिन में हो गया, वो बहुत लो एंड कैमरा से धीरे धीरे मार्केट पकड़े। जैसे कि A6000 सीरीज उनका बहुत सक्सेसफुल हुआ था और काफी बार वो कोशिश कर रहे हैं उस तरह का दोबारा कुछ कर पाए। तो कैनन को समझ में आया कि अगर हम मुंह खोल के मतलब लो एंड कैमरा उतारते हैं, लोग नहीं खरीदेंगे। हाई एंड क्रॉप सेंसर उतार देते तो लोग थोड़ा इंटरेस्ट ले सकते हैं। जैसे कि मतलब जिस दाम में ये उतारा जाए उसी दाम पे आपका समझिए कैनन RP भी वही आता है। RP फुल फ्रेम है लेकिन उसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। तो वो है फुल फ्रेम आर माउंट पे लगता है लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, इसीलिए वो उतना चल नहीं पाया। तो यहाँ पे वैसा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो R10 जिसके बारे में बात करेंगे, ये 81,000 के आसपास का आता है और आपका R10 आता है 1,28,000 के आसपास का। और दो नया लेंस उतार गया अभी के लिए, RFS लेंस जो आता है अराउंड समझ लीजिए आपका 46,000 रुपीज का, और एक आता है 30,000 रुपीज का, ऑलमोस्ट 29,000 रुपीज का। तो वो दो लेंस उतार गया दो कैमरा बॉडी के साथ। ये स्टार्टर है, मतलब ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कैनन की ये वन ऑफ दी बेस्ट है या APS-C का एकदम फ्लैगशिप है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको हम कैनन में ले आते हैं, हम आपको आर माउंट में उतार देते हैं। तो बात करते हैं यहाँ R10 के बारे में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये समझिए कि हर मामले में अगर आप गाड़ी खोलना चाहते हैं, जैसे काफ़ी लोग का पहले होता था, अब तो लोग कम करती हैं, लेकिन पहले होता था कि जितने भी IT प्रोफेशन में होते थे या मेडिकल में निकलते थे, तो उनका एक हॉबी होती थी कि मैं कैमरा लूंगा। बातें आजकल वो कम होने लगा है, लेकिन वो कैटेगरी प्रोडक्ट सेगमेंट कैटेगरी अभी भी बचा हुआ है। और कैनन का अभी भी उसमें काफ़ी सेल्स हो रहा है, मतलब कैनन का मेजॉरिटी सेल्स अब वहीं से आ रहा है, मतलब DSLR के लाइनअप में वहाँ पे। तो वो लाइनअप को बंद करना है उनको, EF को बंद करना है, उसके लेंसेज को बंद किया जा रहा है, उसके DSLRs को बंद किया जा रहा है। तो इसीलिए उससे लोगों को हटाने के लिए ये नया ऑप्शन दे रहे हैं कि आप हमारा मतलब क्रॉप सेंसर APS-C DSLR ना खरीद के क्रॉप सेंसर मिररलेस खरीद लो, और मिररलेस खरीदने से फायदा होगा कि हमारा लेंस आगे चल पाएगा। तो ये कर रहे हैं और ये RP से थोड़ा सा सस्ता है, 1,000 रुपया सस्ता है। और इसमें वो रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है, जो कि मतलब मैं जेन्युइनली हैरान हूँ कितना टाइम लग गया कैनन को ये रिकॉर्डिंग लिमिट हटाने में। मतलब सोनी के केस में लिटरली जिस दिन अनाउंस हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने लॉ हटाया है 30 मिनट का रिकॉर्डिंग में, लॉ ये था कि अगर 30 मिनट से ज़्यादा करते हैं तो वो वीडियो कैमरा के टैक्स ब्रैकेट में चला जाता है, उसका थोड़ा ज़्यादा टैक्स पड़ने लगेगा, इसीलिए 2959 पे रोक देते थे। तो यहाँ पे जैसे ही वो लॉ हटा, सोनी के सबसे सस्ते कैमरा यानी कि A60-100 सबसे सस्ता है, वहाँ से लेके सब ऊपर तक में सब में हटा दिया गया। कैनन अब जाके धीरे धीरे हटा रहा है। तो जैसे कैनन RP वो लॉ हटने के बाद उतारा गया था, लेकिन तब भी उसमें वो लॉ है, मैं इसीलिए नहीं खरीदा, नहीं तो मैं RP सीधे सीधे खरीद लगा। मेरे पास उसका लेंस है, उसका बैटरी है, तो मतलब मेरे को तो आराम से वो शूट करता है सिर्फ। और मुझे ये भी नहीं चाहिए कि 4K में क्रॉप है, मैं फुल HD से खुश रहता, लेकिन मुझे वो रिकॉर्डिंग लिमिट से दिमाग खराब होता था और जबरदस्ती का बहुत सारा चीज़ पे लॉक किया गया था। तो यहाँ पे वैसा आप नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कि हम आपको पूरा सांस लेने देते हैं। 30 मिनट का लिमिट नहीं है, 4K 30 FPS बिना क्रॉप के कर सकता है, वो भी ओवर सैंपल करके। 4K 60 कर सकता है लेकिन उसमें क्रॉप आ जाएगा, और आपका फुल HD अराउंड 120 फ्रेम पर सेकंड कर सकता है। तो ये समझिए कि अच्छा है। और इसका मेगापिक्सल है 24 मेगापिक्सल, और यहीं पे मेन पैसा बचाया गया है। मतलब प्रोसेसर दोनों कैमरा का सेम है लेकिन यहाँ पे पैसा बचाया गया। तो ये 24 मेगापिक्सल का है और नो BSI है, मतलब ये समझिए इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं, मतलब सेंसर फिजिकली मूव नहीं करता है। तो आपका जितना भी लेंस होगा उसमें IS होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। और ये सेंसर मतलब नया कह रहा है कैनन, लेकिन ना तो ये स्टैक्ड सेंसर
सेंसर भी नहीं है और ना ही ये BSI सेंसर है। तो मतलब सेंसर एकदम बेयर मिनिमम है, मतलब इससे नीचे का सेंसर नहीं मिल सकता। फ्लिप स्क्रीन भी दे रहे हैं ये, थैंकफुली अब मतलब सब लोग का हो गया कि भैया दे दो शांति से फ्लिप स्क्रीन, क्योंकि फ्लिप स्क्रीन फोटोग्राफर यूज कर सकते हैं और वीडियोग्राफर भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी वाला चीज सिर्फ फोटोग्राफर यूज कर पाता है। तो आप फालतू का अपना सेल्स क्यों घटाओगे? तो फ्लिप स्क्रीन भी दे दिया गया है और सिंगल कार्ड स्लॉट है। तो ये समझिए, ये बैटरी मेरे सीरीज में अभी भी लगता है कैनन में, जो मेरे पास है कैनन 800D, वही वाला बैटरी इसमें लगता है। वन UHS 2 कार्ड स्लॉट है, जो कि अच्छी बात है। UHS 2 स्लॉट होने से फायदा होता है कि आप कार्ड रीडर से जब फाइल डंप करेंगे तो ज़्यादा स्पीड पे डंप कर पाएंगे, तो फायदेमंद चीज़ है। और बर्स्ट रेट भी अच्छा होता है, क्लियरेंस भी अच्छा होता है, तो है बढ़िया। और इसमें ये नॉब भी दिया गया है जो फोकस पॉइंट को मूव करने दे सकता है। ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये एक ऐसा फीचर, अगर आप एक बार यूज़ कर लिए DSLR सब में, दोबारा अगर आपको कोई ऐसा DSLR दे, चाहे वो कितना भी हाई एंड हो, उसमें ये नहीं रहा थंब स्टिक वाला, आप शांति से बोलिए भैया ये कैमरा रख दो, हमको पुराना वाला दे दो। क्योंकि ये बात मैं आप लोगों को बार बार समझाऊँ, परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं है अगर यूजेबिलिटी ना हो। मतलब ऐसा समझिए गाड़ी में एकदम भयानक हॉर्स पावर है, एकदम गर्दा उड़ा देगा, माइलेज भी भयानक है, लेकिन अंदर आप बैठोगे तो आपका पीठ दुखने लगेगा, कितना देर आप वो गाड़ी चलाओगे। तो सब वो समझना जरूरी है। गाड़ी कैमरा में सबसे पहला चीज आपका सोच होना चाहिए यूजेबिलिटी, क्या ये मैं आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूँ, आराम से अपना काम कर सकता हूँ, तब बल्ले बल्ले, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। बहुत लोग के साथ ये हो चुका है, कैमरा इसी सब प्राइस रेंज का कैमरा खरीदते हैं, अलमारी में रख देते हैं, अलमारी बंद कर देते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास DSLR रखा हुआ है। तो बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पे समझिए बहुत ज़्यादा ही परफॉर्मेंस है। मतलब इस प्राइस रेंज में APS-C के दाम में कोई कैमरा ऐसा नहीं आता, चाहे वो फूजी ही क्यों ना चल जाए, चाहे वो नाइकॉन ही क्यों ना हो जाए, चाहे वो सोनी ही क्यों ना हो जाए, जो इतना हाई एंड परफॉर्मेंस देता है। ऐसा क्यों? कैनन यहाँ पे स्मार्ट काम कर रहा है, जबरदस्ती का नया प्रोसेसर बना के लो एंड प्रोसेसर नहीं बना रहा है, वो शांति से DigiX प्रोसेसर है, Digic 10 प्रोसेसर जो है शांति से उठा के कॉपी पेस्ट कर दे रहा है। इसीलिए मतलब इसमें दाम बचाने के लिए लोग सेंसर में दाम बचा रहे हैं, ना कि प्रोसेसर में। तो और इसे दो फायदा होता है, प्रोसेसर ये सब आगे वाले सीरीज के लिए यानी R3 R5 ये सब के लिए बनाए ही है, तो उसका बस ऑर्डर बढ़ा देते हैं कि भैया हमें 1 मिलियन पीस की जगह 10 मिलियन पीस दे दो। तो ये उनके लिए मतलब बहुत क्लेवर मूव था, ये प्रोसेसर को इस्तेमाल करना बहुत क्लेवर है, स्मार्ट है, कि मतलब जबरदस्ती का कम पावर का प्रोसेसर नहीं बनाओ, ये बना लिया ना ठीक है, इसी को मास ऑर्डर करके दाम घटा लो। तो ये बहुत स्मार्ट है और इसका फायदा होता है कि इसका ऑटो फोकस काफ़ी अच्छा है। मतलब सोनी के पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट था कि APS-C में वो काफ़ी अच्छा ऑटो फोकस देते थे, ये ऑलमोस्ट उससे ऊपर चला जा रहा है, क्योंकि ये मतलब समझिए कैनन का हाईएस्ट एंड ऑटो फोकस जो कि जेन्युइनली सोनी के बराबर का है, या उससे थोड़ा बेटर ही कर लीजिए, उसको उठा के ये इतना लो एंड में यानी कि 80,000 के कैमरा में ऐसा ऑटो फोकस देना कि भैया टेक इट एंड गो, आपको दिमाग नहीं लगाना है, टेक इट एंड गो, ये बहुत अच्छी बात है। बर्स्ट मोड भी काफ़ी अच्छा दिखा, 15 FPS, जो कि मुझे बहुत जोर गुस्सा लगता है कि सोनी A7 Mark 4 में जबरदस्ती का लॉक किया गया, क्योंकि उसमें भी वही है हाई एंड प्रोसेसर लगा हुआ, तो जबरदस्ती का लॉक क्यों कर दियो। 15 FPS दे रहे हो और इलेक्ट्रॉनिक 23 तक जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। और मल्टी फंक्शन शू है, ये भी समझिए कि मल्टी फंक्शन शू का फायदा होता है कि जो कैनन के नेक्स्ट जनरेशन एक्सेसरीज आ रहे हैं वो भी इसमें सपोर्ट करेगा, ओवर हीटिंग नहीं होता है, और इसीलिए प्रोसेसर ये डिजिटेक्स है, ये 6K को ये अंडर सैंपल करके मतलब डाउन सैंपल करके 4K में दे देता है, तो जेन्युइनली काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो ये समझना है, परफॉर्मेंस के मामले में इस दाम के हिसाब से आपको नहीं सोचना है। इतना पैसा देके अगर आप एक कैमरा उठा रहे हैं तो जनरली इसके आसपास आने वाले 1-2 साल में भले कोई नया कैमरा आ जाए, लेकिन अभी तो कोई कंपटीशन है ही नहीं इस दाम पे, ये बात समझना जरूरी, इस दाम पे। और इसी दाम पे आप अगर आरपी से कंपेयर करते हैं तो ये आरपी को धो देता है कैनन का आरपी, क्योंकि कैनन का आरपी का प्रोसेसर शायद Digic 6 है, वो बहुत गया गुजरा है, मतलब सेंसर बड़ा है और फोटोग्राफर शायद कुछ फोटोग्राफर वही प्रेफर करें, क्योंकि शैलो मतलब जो बैकग्राउंड आता है वो आप नहीं फेक कर सकते इसमें। f2.8 का लेंस लगेंगे, उसमें क्रॉप लग जाएगा। वहीं अगर फुल फ्रेम का f2.8 देखेंगे समझ जाएंगे कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर उस पर खर्च क्यों करते हैं। तो काफ़ी फोटोग्राफर्स के केस में वो ज़्यादा सूट कर सकते हैं क्योंकि दाम सेम है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में, यूजेबिलिटी के मामले में, मॉडर्न फीचर के मामले में, ऑटो फोकस के मामले में ये बहुत अच्छा है। तो परफॉर्मेंस के बारे में आपको नहीं सोचना है। तो बात करते हैं कि ये खरीदना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे समझिए कि जितना दाम में ये कैमरा आ रहा है यानी ये 80,000, मैं ज़रूर कहूँगा कि उतने दाम, और ये सिर्फ बॉडी की बात कर रहा हूँ, लेंस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बॉडी का उतने दाम का मोबाइल आप एक बार ट्राई करके देखो। क्योंकि ये ऐसा चीज़ होता है, जैसे काफ़ी लोग हैं, मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो 20-30 हज़ार से ऊपर का मोबाइल फ़ोन नहीं लेता, 20 भी बहुत बड़ा हो गया, मतलब 10 में खुश रहते हैं, भले उनका पैसा बहुत है लेकिन आदत नहीं है मोबाइल पर खर्च करने का। तो 80,000 का फ़ोन आजकल जिस जमा पे पहुँच गया ना, ये अलग लेवल पर है। ये मतलब मैं खुद भी नहीं भरोसा करता, जब मैंने एक्चुअली सैमसंग S22 अल्ट्रा का एक बार डेमो देख लिया, हम समझ गए कि लोग अब वीडियोग्राफर, यूट्यूबर्स लोग भी क्यों आईफोन से ही पूरा वीडियो बना रहे हैं, क्यों S22 अल्ट्रा से ही पूरा मेन काम कर ले रहे हैं, क्योंकि ये अलग लेवल पे पहुंच चुका है। और मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ कि ये कैमरा प्रोफेशनल के लिए नहीं है, ये मतलब इनका स्टार्टर है। प्रोफेशनल वाला आप उसे ऊपर से कर सकते हो, या प्रोफेशन आप कर भी सकते हो चाहो तो, क्योंकि ऑब्वियसली आप मतलब D3200 से लोग पैसा बना लेते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन
ऐसे औजार के तौर पे देखिए कैनन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है R10 को कि लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, लेकिन इसका दाम बहुत भारी है। 80,000, मतलब मुझे याद है जिस टाइम मतलब मैं पहली बार DSLR देखा था तो D3200 ये सब 30,000 के 40,000 के आते थे। 80,000 का स्टार्टर कैमरा आपका रखना थोड़ा भारी है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा नजदीक हो चुका है मोबाइल का परफॉर्मेंस आपका लो एंड DSLR से। फुल फ्रेम के पास हाई एंड DSLR अभी भी धो देगा, हाई एंड मिररलेस अभी भी धो देगा, सिनेमा कैमरा अभी भी धो देगा, लेकिन APS-C के आसपास बहुत नजदीक पहुंच गया है। वो उतना बड़ा अंतर नहीं है जितना पहले था। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और कुछ केसेस में आपको लगेगा कि यार थोड़ा पैसा और डाल के मैं R7 ही ना ले लूं, क्योंकि R7 में डुअल कार्ड स्लॉट आता है जो कि प्रोफेशनल के लिए काफी जरूरी है, सेफ्टी के लिए जरूरी है, बड़ी बैटरी आती है ताकि ज्यादा शूट कर सके, काफी इंपॉर्टेंट बात है। 10 बिट हो जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग, वो भी काफी जरूरी बात है। तो वो काफी केसेस में लोगों का रहेगा मैं थोड़ा सेव करके बड़ा ही ले लेता हूं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि लेने से पहले संयम रखें और प्लीज कोशिश कीजिए जितना दाम का ये आपको लग रहा है जिस टाइम मार्केट में, उतने का मोबाइल फोन एक बार ट्राई कर लीजिए। ट्राई कीजिए, वीडियो रिव्यूज सब मत देखिए, आप एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको अंदर से आता है कि यार ये अच्छा है लीजिए, नहीं आता है कोई बात नहीं, ये बात लेकिन मैं ट्राई करने को जरूर कहूंगा, क्योंकि खासतौर पे अगर आप कभी भी मतलब एकदम हाई लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फोन के पीछे नहीं भागे हैं, कैमरा वाला फोन के पीछे, क्योंकि बहुत सारे फोन अलग अलग, जैसे मैं फोन लेता हूं जिसमें बहुत बड़ा बैटरी हो, मेरा करंट फोन का बैटरी में 7000 मिली एम्प पावर है। कुछ लोग कह रहे थे कि मेरे को गेमिंग लेना है, लेकिन एक बार मैं कहूंगा कि आजकल जेन्युइनली ट्राई कीजिए, आप शॉक हो जाएंगे कितना अच्छा हो चुका है। अब रहा बात की लेंसेज के बारे में, मैं मना करूंगा RF-S लेंस लेने से, क्योंकि S लेंस बाय डिफॉल्ट वो जो बनाया जा रहा है, जैसे कि EOS माउंट में ये होता था, EF माउंट में EF-S लेंस हमेशा लोअर क्वालिटी, लोअर वो रहता था, क्रोमैटिक एब्रेशंस हो गया, उसके बैरल डिस्टॉर्शंस हो गया, वो काफी कॉम्प्रोमाइज्ड रहता था। फुल फ्रेम ही लेना फायदेमंद है, और इससे ये फायदा होगा कि आप आगे वाले टाइम में फुल फ्रेम में जा पाएंगे। और ये समझना बेहद जरूरी है, बॉडी का दाम भले घट जाए, लेंस का दाम कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटता। आप लेंस आज जो 70,000 का देख रहे हैं वो कल 1 लाख का हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। आप लोगों में से जो लोग कुछ साल से फॉलो कर रहे होंगे देख रहे होंगे, दाम अमेजोन पर टिक मारे, एकदम लॉन्च पे थोड़ा सा बढ़ा रहता है, फिर थोड़ा सा घटता है, लेकिन सालों साल अगर आप देखेंगे हमेशा कॉन्स्टेंटली उसका दाम भागते जाता है। तो इसीलिए पैसा थोड़ा सा बचाने के चक्कर में RF-N मत ले लीजिए, RF फुल फ्रेम लीजिए, ताकि आप आगे जा सके, उसकी अलग ही तरह का क्वालिटी होता है, वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो वही कहूंगा कि खरीदने से पहले खासतौर पे ये मतलब ये उन लोगों के लिए है जो मतलब इंथुजियास्ट के लेवल पे है, तो एक बार ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया और आपको अगर है फील नहीं आता, आपने मान लीजिए ले लिया, और क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बात भी होता है कि अगर आप 85,000 का गया गुजरा DSLR लेते हैं जो आपका मोबाइल फोन से बुरा परफॉर्मेंस देता है, लेकिन लोग अच्छे से आपके साथ बिहेव करेंगे, अरे भैया आप फोटो अच्छा लेते हो, फोटो ले लो, मतलब एक थोड़ी साइकोलॉजिकल फील होती है जिसको आप बाईपास नहीं कर सकते। ह्यूमंस आर साइकोलॉजिकल क्रीचर्स। तो वो उस केसेस में आपका हो सकता है कि नहीं मुझे यार कैमरा चाहिए, या कुछ मेरे केस में हो सकता है कि मैं कैमरा इसलिए यूज करना चाहता हूं ताकि मुझे सोचना ना पड़े, कैमरा वहां रखा हुआ है, मुझे दिमाग नहीं लगाना है, वो भी हो सकता है। तो मैं लेकिन जरूर कहूंगा कि थोड़ा माइंडफुल रहिए परचेस के साथ। 80,000 के मतलब लाइक, क्योंकि फुल फ्रेम रहता तो हाँ भाई इसका जेन्युइनली कोई मतलब मिरर, ये आपका मोबाइल फोन इसके आसपास नहीं आता। APS-C ऑलमोस्ट छू रहा है, ऑलमोस्ट। तो इसीलिए कहेंगे कि खरीदना या ना खरीदना आप पे है, और संयम के साथ थोड़ा ध्यान दें। और अगर खरीद ही लेते कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा ही कैमरा है, जेन्युइनली अच्छा है, लेकिन बस लेंस के मामले में कटौती ना करें, नहीं तो वो आपका बैंक बैलेंस कल आपको काट देगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कैनन EOS R10 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।